दोस्तों राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बीज से अपने घर में कैसे कटहल का पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे हम अपने पौधे को कैसे देख रेख करें, कैसे गमले में हम इसको लगाएं। तो मैं ये सारी जानकारी दोस्तों आपको दूंगी। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये देखिए दोस्तों कितना अब तो नया नया आने लगा है। अब तो पौधे ऐसे आने लगे हैं कि 12 मासी भी कटहल आने लगा है। तो ये तो वैसे वर्ष में एक बार फल देता है, सब्जी देता है, लेकिन ये अब नए नए पौधे चालू हो गए हैं लगने कि 12 मासी फल देते हैं। तो इस तरह से हम अपने गमले में ये देखिए, हमने बीज से पहले इसमें ये पड़ी थी तो इसी में मैंने पका था कटहल जो मैं उसका बीज इसमें डाल दिया था। तो वो बिल्कुल उगाया। मैं ये घड़े में अब इसको ट्रांसफ़र कर दी हूँ। तो ये घड़ा पड़ा था तो इसको मैं फोड़ के इसी में मिट्टी भर के और मैं लगा दी हूँ। तो दोस्तों आप भी अपने घर में बड़ी आसानी से कटहल का पौधा तैयार कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। दोस्तों कटहल के पौधे की देखभाल के लिए हमें अच्छी धूप वाली जगह, जहाँ अच्छी धूप लगती हो वहाँ पर हमको इस पौधे को लगाना चाहिए। और अच्छी जल निकासी हो, जहाँ यानी ज़्यादा पानी भर न रहा हो। और उपजाऊ मिट्टी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उपजाऊ मिट्टी हो। और नियमित रूप से हमें पानी भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें पानी भी इसको देना चाहिए ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। यदि मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो आपका पौधा बिल्कुल बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो फिर इसमें ध्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन छोटे में इसको बहुत इसका केयर करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कहीं पानी तो नहीं भर रहा है इसमें। अच्छी ये गोबर की खाद, मैंने ये गोबर की खाद था, गिट्टी कंपोस्ट था, मैं उसी में भर के और लगा दी हूँ। तो ये जैसे बड़ा हो जाएगा तो फिर हम ये गमले में, यदि बड़ा पौधा हमको लेना है तो हम ज़मीन में लगाएंगे, यदि छोटा पौधा लेना है तो हम इसकी कटिंग करते जाएंगे और हम अपने गमले में इस तरह से लगा लेंगे। तो गमले में भी ये तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए पॉट ज़्यादा बड़ा चाहिए। तो दोस्तों हर महीने 3 से 6 महीने में जैविक खाद इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम मतलब उर्वरक वाली जो जैसे डिकम्पोस्ट है, गोबर की खाद है, ऐसे हम इसमें डालते रहें। और ये जैसे हमारी इसकी शाखाएं कुछ है होती हैं, इनके डालियां होती हैं जो सूख जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनको हम इनको काटते छांटते रहें। दोस्तों सबसे इसके लिए ज़रूरी रहता है धूप और मिट्टी और पानी, खाद। ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी पौधा हो। तो जैसे धूप रहता है, धूप में हम लगाते हैं कटहल के पौधे को, पूरी तरह अच्छी तरह से धूप मिले और इसे धूप बहुत पसंद रहती है, इसलिए इसे ऐसा स्थान चुनें हम कि जहाँ धूप अच्छी लगती हो। और मिट्टी इसके लिए, कटहल के लिए तो बिल्कुल अच्छी उपजाऊ मिट्टी बिल्कुल होनी बहुत ज़रूरी है। और दोमट मिट्टी हो उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों हम अपने खेत रहते हैं, खेत के मेड़ में भी हम लगा सकते हैं। और किसान जैसे खेती करते हैं खेत में तो इसको मेड़ में लगा लें, इसमें से फ़ायदा भी कमा सकते हैं क्योंकि ये महंगा भी जाता है। और गमले में भी आप लगा सकते हैं। यदि छोटा पौधा, यदि आप कहीं नर्सरी से लेके आए हैं तो छोटा पौधा कलम से तैयार है तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। और इसको यदि बीज से लगाए हैं तो बीज से ये थोड़ा बड़ा होता है पौधा, तो इसको कटिंग भी करते रहें। और आप कहीं यदि आपके आसपास कहीं ज़मीन है तो उसमें ये इस पौधे को लगा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी सब्जी इसकी रहती है। अब इसमें पानी का है तो पानी हम इसमें लगातार देंगे, पानी इसमें लेकिन नमी मिट्टी में बनी रहे, जल भराव ना हो। खाद हम तो इसको 3 से 6 महीने में देते ही रहते हैं, लेकिन इसकी कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी रहती है। हम इसको पेड़ को आकार देने के लिए, क्योंकि यदि हम कटाई छटाई नहीं करेंगे बहुत बड़ा बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको सीमित रखने के लिए इसकी कटाई हमको करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जैसे हमारा ये पौधा थोड़ा बड़ा होगा और ये जैसे बढ़ेगा हम इसको हर साल 6 महीने में
जैसे कटाई इसकी करते रहेंगे तो ये हमारा पौधा ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, छोटा रहेगा। क्योंकि हम इसी में रखे थे दाने, और जैसे ये तैयार हो गया हम इसी में अपना शिफ्ट कर दिए हैं। कोई बड़े बर्तन में, जैसे हम गमले में लगाना है तो किसी बड़े बर्तन में हम लगाएंगे। दोस्तों, इसमें कीट नियंत्रण का भी ध्यान देना पड़ता है। यदि कीट नियंत्रण है तो उसके लिए भी हमें, जैसे मक्खियाँ लगती हैं, फलों को ख़राब करने वाली लगती हैं, मिलीबग लगता है, ऐसे कीट, कई प्रकार के कीट प्रभावित करते हैं इसको। तो संक्रमण से बचाने के लिए हमें इसमें नज़र रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। तो उसके लिए हमें जो हम मार्केट से दवाई लाते हैं, या कि फिर हम नीम का ऑयल है, नीम की पत्ती है, ऐसी चीज़ों का छिड़काव भी करते हैं।